मेष राशिफल 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए। आने वाले साल में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आपके लिए देखने को मिलेंगे, क्या अच्छा और क्या गलत हो सकता है, किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। यदि आप भी ऐसी जिज्ञासा लेकर आए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके प्रेम संबंध, आपकी नौकरी, व्यापार, करियर, शिक्षा, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ विस्तार से डिटेल में साल के 12 ही महीनों का अलग अलग राशिफल बताएंगे। तो कृपया आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट दीपक कुमार। दोस्तों, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से यह वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनि देव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 में मार्च में देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी बीच में 2024 तो हमारा मिला जुला रहा और हर एक व्यक्ति पर कुछ ना कुछ इसका प्रभाव देखने को मिला। किसी के जीवन में उथल पुथल मची रही तो कहीं पर किसी किसी का मिला जुला तालमेल बैठता रहा। किसी के बने बनाए कार्य बिगड़ गए तो वहीं पर किसी के कार्य बनते बनते रुक गए। तो मतलब कि कुल मिलाकर ये साल कुछ अच्छा खास नहीं रहा। तो अब 2025 कैसा रहेगा ये जानने की जिज्ञासा आपके मन में है, हम जानते हैं। साल के 365 दिनों का यह चक्र अपनी समाप्ति की ओर आ चुका है और दिसंबर महीने के अब चंद दिन ही बचे हैं। ज्योतिष गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा को लेकर आइए बढ़ते हैं 2025 में। तो आपके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी उपरोक्त राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और बेहद गणनाओं वाला विषय है, लिहाजा इस राशिफल को पाठक चंद्र राशि के अनुसार ही देखें, क्योंकि व्यक्ति विशेष की पत्रिका का भविष्य फल चल रही महादशा, अंतरदशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दिया जा सकता है। तो जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना अंत में अधिक लाभ और उन्नति वाला रहने वाला है। महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होगी। आपका शत्रु पक्ष कमजोर होगा। रुका हुआ धन लाभ होने की संभावना है और इस महीने की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपका बड़ा धन खर्च हो सकता है। संतान पक्ष की उन्नति के लिए आपकी जमा पूंजी खर्च हो सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर ही निर्णय लें। किसी प्रकार की जल्दबाजी करने से बचें। वाणी की मधुरता के कारण लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस महीने के अंत में अपने भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। अपने साहस और पराक्रम को बनाए रखें। भूमि, भवन और वाहन को खरीदने के लिए यह महीना अच्छा नहीं है। माता पिता के साथ वैचारिक सामंजस्य बनाए रखें। मेष राशि के जातकों को जनवरी के महीने में अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों को अत्यधिक परिश्रम करना होगा। मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें। प्रेम संबंध के क्षेत्र में दुविधाजनक स्थिति बन सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा आपके लिए। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और यदि आप जनवरी के महीने में कहीं तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो ये आपके सौभाग्य को तरक्की की ओर ले जाएगा या फिर सौभाग्य बढ़ जाएगा। बात करें फरवरी 2025 कैसा रहेगा, तो मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना अच्छा मिला जुला रहने वाला है। इस महीने आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्यों में मुश्किल आ सकती है। अपने धैर्य और साहस को बनाए रखना होगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना होगा। दूसरों पर अपनी कमजोरी उजागर ना होने दें, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। पैसों का लेन देन बहुत सोच समझकर करना होगा। स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रति रुचि बढ़ेगी।
अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपका सहयोग अच्छा रहेगा। जिन रिश्तों में मतभेद हुए थे वह अब सुलझते हुए जाएंगे और खुशी के संचार आपके बढ़ते जाएंगे। महीने की शुरुआत में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा और विद्यार्थी वर्ग के अध्ययन प्रति रुझान रहेगा। भविष्य में आपको इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक सहयोग में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य तालमेल में जो कमी थी वह पूरी होगी और कार्य क्षेत्र में थोड़ा परिश्रम बढ़ेगा, लेकिन इसका लाभ आने वाले समय में बहुत जल्द मिलेगा। अब बात करते हैं मार्च 2025 की। तो 2 महीने बीतने के बाद में तीसरा महीना आपके अनुकूल से काफी अच्छा रहेगा। आप अपने स्वयं को प्रयास से किसी नवीन कार्य योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। आपके जो कुछ खास मित्र हैं उनकी सलाह से कार्य की दशा में प्रगति होगी। आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे होंगे। अधिक मामलों में पूंजी निवेश कर चुके होंगे जिनका भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन निवेश करने से पहले गंभीरता से सोच समझकर निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आपको अत्यधिक भावुकता से परहेज करना होगा। सगे संबंधों या भाई बहनों का व्यवहार अच्छा मिलेगा। परस्पर संबंधों में प्रागणता आएगी। कार्य क्षेत्र के प्रति सक्रियता बढ़ेगी और भूमि भवन या वाहन खरीदने के लिए आप उधार ले सकते हैं। माता पिता के साथ आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई सामाजिक दायित्व भी आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी का वर्ग का अध्ययन में मन लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होने के योग रहेंगे और प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में परस्पर रिश्तों में मधुरता बनेगी। आपके शत्रु परास्त होंगे। पति पत्नी के बीच सुख सहयोग बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याएं अब मार्च महीने से कम होती हुई दिखाई देगी और जिन कार्यों में आपके रुकावट लग रही थी वह प्रगति की ओर बढ़ते जाएंगे। मतलब कि यहां से आपको मार्च महीने के 15 मार्च से बहुत कुछ सुधारण देखने को मिलेगा। अब बात करें अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। तो शुरुआत में तो अच्छा फायदा हो सकता है। इस महीने आपको अच्छा धन लाभ भी होगा, लेकिन आपके ग्रह सितारों की चाल यह कह रही है कि उसी अनुपात में खर्च भी होगा। इस राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में किसी प्रकार का कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। आपके मित्रों का व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन आपको दूसरों के ऊपर अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। आप अपना कोई भी कार्य दूसरों के भरोसे ना छोड़ें तो अच्छा होगा। स्वयं करेंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी। आप सामाजिक कार्य करें जिससे आपके मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। पारिवारिक समस्याओं की ओर आपका ध्यान देना होगा। अत्यधिक तनाव से बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। धन का सदुपयोग करें तो आपके लिए भविष्य में ये काफी हद तक लाभ पहुंचाएगा। कड़वे वचनों का प्रयोग नहीं करना है। संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए स्थितियां अच्छी हैं। इस महीने आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। माता पिता की ओर से आपका अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा को लेकर सावधान रहें, क्योंकि आपके वचनों के द्वारा ही आपका सम्मान बढ़ेगा और आपके वचनों के द्वारा ही आपका सम्मान घट सकता है। इस महीने की शुरुआत में विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। प्रेम प्रसंग में भावनात्मक लगाव में थोड़ी कमी आ सकती है। पति पत्नी के मध्य सहयोग बना रहेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति श्रद्धा भाव बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में परिस्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए सुगमता से बहुत ही गजब का गुजरेगा। आप इसका आनंद लीजिए। बात करें मई महीने 2025 में क्या रहेगा आपके लिए खास, तो मई का महीना लाभदायक रहेगा। कुछ संघर्ष और परिश्रम के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ सुधार देखने को मिल जाएगा। आप अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करें, अन्यथा लोग आपके व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे। आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। आपके जो शत्रु हैं उनके साथ आपको अत्यधिक विवाद नहीं करना है। घरेलू समस्याएं आपके सामने आ सकती है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। इस विषय में
आपके व्यवहार से परिवार के कुछ सदस्य नाराज हो सकते हैं। अत्यधिक उत्तेजना और साहस पर नियंत्रण रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। अगर आप संपत्ति खरीदना और बेचना चाहते हैं तो इस महीने परिस्थिति अच्छी है, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होने के योग्य हैं। माता पिता भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। रिश्तेदार भी आपसे खूब प्रसन्न रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा है, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन में सुख सहयोग की वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में संयम बरतने की अति आवश्यकता है। तो ये महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा निकलेगा। बस आपको सावधानी पूर्वक अपने कार्यों में निरंतरता करनी है, बाकी की परमात्मा आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। अब बात करते हैं जून 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। तो इस साल का जून महीना भी आपके लिए लाभ देकर ही रहेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो कार्य क्षेत्र में परेशानियां खत्म हो जाएगी। अचानक लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। किसी भी समस्या के निवारण के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। अत्यधिक तर्क वितर्क से बचना होगा। अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके कुछ रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आर्थिक मामलों में अत्यधिक निवेश करने से बचना होगा। आपको अपने पैसे का इस्तेमाल बड़े ही सोच समझ कर करना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख और आनंद पूर्वक समय बीतेगा। किसी भी पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। अपने धैर्य को कम ना होने दें। इस महीने किसी अच्छे कार्य पर धन खर्च होने की संभावना दिखाई दे रही है। भूमि भवन और वाहन को खरीदने बेचने के लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं, सकारात्मक बनेंगी। माता पिता का साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। धर्म में कोई किसी धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम भी आप कर सकते हैं। प्रतिष्ठा चाहते हैं तो अपने व्यवहार में आपको सुधार भी करना होगा। इस महीने विद्यार्थियों का पढ़ाई में धन खर्च हो सकता है, तो उस धन को बड़े ही सोच समझकर खर्च करना है, क्योंकि ये आपके जीवन को तय करेगा। प्रेम संबंध में कुछ कड़वाहट आ सकती है, आपको संयम बनाकर रखना होगा। संतान पक्ष के प्रति कुछ चिंताएं महीने के पनप सकती है। इस महीने के अंत में शत्रु पक्ष आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। पति पत्नी के मध्य सहयोग बना रहेगा। आप जहां काम करते हैं वहां आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, तो आप घबराएं नहीं, पीछे नहीं हटें। आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आपकी मेहनत आगे चलकर रंग अवश्य लाएगी। अब बात करते हैं जुलाई 2025 कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। जुलाई का महीना शुरुआत में तो उन्नति कारक दिखाई दे रहा है। पहले से आप जो काम अटके हुए थे आपके, वह काम पूरे हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजना बनेगी। अपने मित्रों के साथ साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने की संभावनाएं कम है। योजना बनाकर काम करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। सत्ता पक्ष से लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रतिष्ठा, लोगों से संपर्क बन सकते हैं। अचानक धन लाभ और उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र के संबंध में सोच समझकर निर्णय लेना है और इस महीने आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। जो भी पूंजी निवेश कर रहे हैं अच्छी कंपनी में करें या अच्छी जगह करें। सगे भाई बहनों का परिवार की उन्नति में सहयोग प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। पुरानी संपत्ति को बेचकर कोई भी नई संपत्ति खरीद सकते हैं इस महीने में। माता पिता का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल है। संतान पक्ष की ओर से मन प्रसन्न रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन आपके फेवर में केस होना चाहिए। अब बात करते हैं अगस्त 2025 कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। तो यह महीना अच्छा फायदा देने वाला है। बीच बीच में अचानक लाभ होने की संभावनाएं बनी रहेगी। थोड़ी बहुत इष्ट मित्रों से महीने के पूर्वार्ध में लाभ होने की संभावना है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपने स्वभाव में सुधार करें। इस महीने आप किसी पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा नहीं है। छोटी छोटी समस्या उत्पन्न हो सकती है। भविष्य को लेकर मन में चिंता रहेगी। इसीलिए जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है, इसीलिए धन का अच्छा सदुपयोग आपको करना होगा और भाई बहनों से मनमुटाव
जो हो रहा है उसमें आपके लिए तालमेल बिठाकर समझौते कर लेना चाहिए ताकि ये परेशानी आगे ना बढ़े। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए यह महीना अच्छा नहीं है। गंभीरता से सोच समझकर निर्णय लें। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों में रुझान बढ़ेगा। मन में आपको पैसा कमाने की इच्छा भी आ सकती है। प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने की स्थिति मिल सकती है, लेकिन आगे चलकर ये फायदा बहुत गजब का दिलाएगा। अब बात करते हैं सितंबर 2025 कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का यह महीना सामान्य रूप से लाभदायक रहेगा। पिछले दिनों की अपेक्षा काफी अच्छा महसूस करेंगे आप। अपने कार्यों में अन्य लोगों के हस्तक्षेप से आपको बचना होगा। आप अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा इन महीनों में। मित्रों की ओर से सहयोग की कमी हो सकती है। इस महीने स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र से बचना होगा। कुछ रुके हुए कार्य बन सकते हैं। आपको स्वयं से को अनुशासन में रखना होगा और पारिवारिक दायित्वों को प्राथमिकता देनी होगी। परिश्रम करना होगा। पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी होगी। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनते रहेंगे। आप घूमने भी जाएंगे परिवार के साथ। अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। किसी दूसरे देश में जाकर संपत्ति खरीदने और बेचने का योग बन रहा है। यदि आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ अवश्य मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता हो सकती है। समाज में अपनी मान मर्यादा बनाए रखें। किसी विवाद में ना जाएं तो बेहतर रहेगा। यह महीना विद्यार्थियों के मन पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी लग सकता है। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में सभी का तनाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की उन्नति के प्रति आपको ध्यान देना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से संयम रखनी होगी। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट जो आ रही थी उसमें सुलह भी हो सकता है, और यदि नहीं थी तो थोड़ी बहुत कड़वाहट आ सकती है, तो आपको संयम बनाकर सामंजस्य बनाना होगा। आपका ट्रांसफर कहीं हो सकता है तो अच्छी जगह होगा। अब बात करते हैं अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। तो इस महीने में कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर आपके मन में चिंता बनी रहेगी। सगे संबंधी और मित्रों के साथ व्यवहार को अच्छा बनाए रखना। महीने के अंत में आपके प्रति सितारों की चाल कुछ अनुकूल होगी। अपनी बुद्धि के बल पर आप समस्याओं से इसको सुलझा लेंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अगर आप किसी से अनावश्यक विवाद कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, और किसी दूसरे के विवाद में तो कतई ना पड़े। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आपको जो सलाहकार है या आपके जो भी सलाहकार हैं उनकी सलाह पर आपको विचार करना चाहिए। आपकी जो आर्थिक योजनाएं हैं उनको गुप्त रखिए। आपके जो शत्रु हैं उसे आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी। साझेदारी में कोई काम शुरू नहीं करें इस महीने तो अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ मिलजुल कर कार्य करें। कोई जमीन खरीद सकते हैं। प्रयासरत रहने से कार्य की सिद्धि होगी। लाभ अवश्य मिलेगा। माता पिता का व्यवहार अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई की दृष्टि से अधिक फायदा होने वाला है। संतान पक्ष पर धन खर्च होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में स्थिति अच्छी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच महीनों की शुरुआत में कुछ क्लेश की स्थिति बन सकती है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस महीने के अंत में आपको सैलरी बढ़ाई जा सकती है, मतलब कि प्रमोशन होने वाला है, आपका हो सकता है। तो आपको कोशिश जरूर करनी है। कोशिश करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, सफलता मिल जाएगी। अब बात करें नवंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर का यह महीना ग्रह गोचर के अनुसार अच्छा नहीं रहेगा। इस महीने आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अपने सगे संबंधी और इष्ट मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आपके जीवन में कर्म ना करने का भी भाव आ सकता है, इसीलिए आपको कर्म करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न होगी, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपके मन में अत्यधिक महत्वाकांक्षा ना आए, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। अपने ऑफिस में या अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय आप शीघ्रता से ना लें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में धन के लेन देन में सावधानी आपके लिए रखनी होगी। जहां तक संभव हो इस महीने किसी से पैसा उधार नहीं लें और ना ही किसी को दें, ताकि आप आगे चलकर परेशानी से बचे रहें। शेयर बाजार में भी पैसा नहीं लगाना है इस महीने। अपनी सोच को अच्छा रखिए। अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट मत करिए। अपने भाई बहनों के साथ
परिवार के साथ चलिए। इस महीने संपत्ति को बेचने से कुछ फायदा प्राप्त हो सकता है। माता पिता के साथ सामान्य व्यवहार बनाए रखना होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। किसी के बहकावे में नहीं आना है। प्रेम प्रसंग में दूसरों की भावनाओं की भी कदर करनी होगी। संतान पक्ष को समस्याओं से सुलझाने का समय देना होगा। विरोधी पक्ष की चालबाजी से स्वयं को बचना होगा। आपके कार्यस्थल पर परिश्रम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर नवंबर का महीना आपके लिए थोड़ा परिश्रम करवा सकता है। यदि आप सावधानी रखेंगे तो सारी समस्याएं ऐसे ही सुलझ जाएगी। अब बात करें साल 2025 का अंतिम महीना दिसंबर कैसा रहेगा। तो दिसंबर का महीना अच्छा और सम्मान देने वाला रहेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंबे समय से कोई आपका कार्य रुका हुआ था तो वह इस महीने हो सकता है। विदेश यात्रा पर भी जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। मित्रों की ओर से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा। आपके परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस महीने आप किसी अच्छे कार्य में पूंजी निवेश कर सकते हैं। पहले अगर कोई आप किसी से उधार लिया था तो उसे चुकाने की संभावना भी है, और किसी ने यदि आपसे उधार लिया था तो वह वापस लौटने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आपको इस महीने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में है। तो ये नहीं कि जो मर्जी में आए वो बोल दें। किसी भी प्रकार के कड़वे वचनों का प्रयोग भविष्य में आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर मुसीबत भी बढ़ सकती है, तो जो भी करें बड़े सोच समझ कर करें। आप यदि सिंगल हैं तो भाई बहनों का व्यवहार अच्छा रहेगा। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। साहित्य संगीत में आपकी रुचि होगी। माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना होगा। प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी रुचि होगी और सफलताएं भी प्राप्त होगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में जल्दबाजी से बचना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में स्थिति सुधरेगी। पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में योग्यता का लाभ इस महीने आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक सिर्फ 3 महीनों में परेशानी देखने को मिल रही है। जनवरी, फरवरी और इधर नवंबर। जनवरी में शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। भागदौड़ ज्यादा रहेगी। यदि आप खुद पर संयम बनाकर रखेंगे और सूझबूझ से कार्य करेंगे तो ये महीना अच्छे से निकल जाएगा। और पहले महीने को यदि आपने सुधार लिया या फिर पहले महीने में आपने संयम से कार्य कर लिया तो आपका फरवरी का महीना भी ऐसे ही आराम से निकल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के 45 दिन आपके लिए थोड़े मिले जुले रह सकते हैं। अब ये नहीं कि जो कुछ होगा वो आपके साथ ही हो जाएगा। भाई मेष राशि के जातकों की बात चल रही है तो किसी के कोई कार्य अटकेंगे, किसी का कोई कार्य बना बनाए में थोड़ी मंदी आ जाएगी, किसी के जो कार्य बनने वाले थे वो नहीं बनेंगे, किसी का कारोबार थोड़ा धीमा हो सकता है। तो वहां पर ऐसी छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि किसी के लिए जबरदस्त फायदा भी हो जाए, क्योंकि योग भी बन रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है कि अरे भगवान क्या होगा, अब 45 दिन कैसे निकलेंगे। भाई जब 2024 ही निकल गया, इतना मुसीबत भरा 2023 निकल गया, तो इतनी परेशानी तो नहीं है। और वाकई में 2023 और 24 में जितनी आपको परेशानी देखने को मिली उतनी आप 25 में देखने को नहीं मिलेगी। मतलब 1 रुपए में से सिर्फ आपको 10% परेशानी देखने को मिल सकती है। 90% तो आपके सितारे आपके फेवर में रहेंगे, ग्रह नक्षत्र। जी हाँ, तो आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उपाय बता देते हैं, इनको कर लीजिएगा। क्या उपाय करना है? आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप जिस भी परम सत्ता परमात्मा को मानते हैं, चाहे माता जी को माने, दुर्गा को माने, या हनुमान जी महाराज को माने, भोलेनाथ शिव शंकर को माने, भैरव जी महाराज को माने, काली कलकत्ते वाली को माने, ठाकुर जी महाराज राधे कृष्ण बिहारी जी को माने, अयोध्यानाथ को माने, जिसको भी माने, जिसको भी, या किसी भी धर्म, किसी भी पंथ से हैं आप, कहीं से भी चिंता नहीं करें। आप जिसको भी मानते हैं बस उसी के अधीन हो जाइए।
यही सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए। क्या है कि आप जिसी भी परम पिता परमेश्वर के लिए मानते हैं, जिसके लिए आपने दिल में जगह बना के रखी है, जिसकी अधीन है, जिस पर आपको विश्वास है, सिर्फ उसी के अधीन हो जाइए और यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके जीवन से जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वह सभी नष्ट हो जाएंगी और आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। सोचे समझे कार्य सभी सफल होंगे, आपके लिए मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद जरूर आई होगी और आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। और किस तरह की जानकारी चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अन्य राशियों के बारे में 2025 का राशिफल बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखते रहें। जय माता दी।